एक वाक़या यहाँ सुनाया जाता है कि एक दफ़ा ये बैठे हुए थे तो एक मांगने वाली पास से गुजरी और उसने कुछ तकाजा किया कि मुझे कुछ दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, तो उसने जाते हुए कहा कि ये भी मेरी तरह कंगाल ही है। एबटाबाद से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तारीखी और मज़ाफ़ाती इलाके मंगल शरीफ में मदफून शहज़ादा ख्वाजा मियाँ गुल मोहम्मद अल मरूफ कंगाल बादशाह का मज़ार भी यहाँ आने वाले ज़ायरीन और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। आपके बारे में मुख्तलिफ रवायात मशहूर हैं। एक रवायत यह है कि आपकी पैदाइश अकबराबाद आगरा में हुई और आप राय हक की तलाश में तसफ़ूफ़ और सलूक का सफ़र करते हुए यहाँ पहुँचे। आपकी तबलीग के नतीजे में इस इलाके में आबाद हज़ारों सिख और हिंदू मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। एक रवायत के मुताबिक आपका तल्लुक़ शाही ख़ानदान से था। आपने मखलूक खुदा की खिदमत में अपनी बादशाही तर्क कर दी और अमीर तरीन फ़कीर कंगाल बादशाह कहलाए। यही वजह है कि आपका मज़ार पुर अनवार आज तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मुरज्जा खालिक है। मंगल शरीफ ये गांव है जी, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का। और ये भी एक औलियाए अल्लाह गुजरे हैं अपने वक्त के। जैसे कि थ्रू आउट में आपको बताता आ रहा हूँ प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में कि बरसगीर पाक व हिंद के ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अगर इस्लाम की रोशनी फैली है, मुनव्वर हुई है, तो इन्हीं औलियाए इकराम की मेहनत की वजह से हुई है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शोहेब अफरीदी साहब। उनसे हम बात करेंगे कि ये बुज़ुर्ग कहाँ से तशरीफ़ लाए और इनका ख़ानदान, किस ख़ानदान से इनका तल्लुक़ था। बात करेंगे जी। शोहेब साहब बताइएगा प्लीज़ ज़रा। इनका नाम ख्वाजा गुल मोहम्मद साहब है और ये कंगाल बादशाह के नाम से यहाँ मशहूर हैं। ठीक। इनके जद अमजद जो हैं वो मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो दीन इस्लाम के बहुत बड़े शारे और सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। ये उनकी औलाद में से हैं और ये तर्क दुनिया करके उस वक्त शायद ये जिस वक्त ये आए होंगे तो ये एरिया जो है वो जंगल आप समझ लें। और ये कौन से सन की बात है? मुहर्रम उल हराम 1198 हिजरी बनता है और ये तो इनका वसाल का है ना। हाँ जी, जब ये आए तो उनसे आप फिर आगे वो देख लें कि कौन सा स्पैन ऑफ लाइफ बनता है। तो ये जो बुज़ुर्ग हैं ये यहाँ पे तर्क दुनिया करके आए, तो इनको फिर वहाँ से ज़ाहिर है ये उन लोगों को नहीं पता था कि ये कौन है, किधर गए हैं। कंगाल शरीफ इसको क्यों कहा जाता है? और पहले हमें बताइएगा, ज़ाहिर है ये बुज़ुर्ग तो वहाँ से माइग्रेट करके आए, क्योंकि यहाँ पर तो मुख्तलिफ़ किस्म के इस खित्ते से वारियर गुजरे हैं। जिस जगह मौजूद है इस वक्त, उस वक्त इसको हज़ारा भी कहा जाता है। हज़ारे के अलावा भी इसके मुख्तलिफ़ नाम रहे हैं मुख्तलिफ़ अदवार में। तो ज़ाहिर है ये अगर वहाँ से माइग्रेट करके आए दूसरी साइड से, तो यहाँ तबलीग की घर से आए होंगे। जी बिल्कुल। ये तर्क दुनिया इन्होंने की, तसव्वुफ़ के कोई तकाज़े होते हैं जिनके तहत इंसान माइग्रेशन करता है। एक तो पहलू ये होता है, दूसरा ये है कि बड़ा मकसद जो होता है वो दीन इस्लाम के फैलाओ और दीन इस्लाम को फैलाने का काम होता है। तो उसी गरज से वो यहाँ आए। और जो कंगाल नाम बना है, कंगाल कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो और मतलब दुनिया जिसके पास ना हो। ये एक इसके पीछे यहाँ पे हार्ट टू हार्ट एक वाक़या यहाँ सुनाया जाता है कि एक दफ़ा ये बैठे हुए थे तो एक मांगने वाली पास से गुजरी और उसने कुछ तकाजा किया कि मुझे कुछ दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, तो उसने जाते हुए कहा कि ये भी मेरी तरह कंगाल ही है। जी अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम तमरेज़ खान है। अच्छा बताइएगा, ये मुक़द्दस हस्ती का मज़ार है जी, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं इस मज़ार के ऊपर? दूर दूर से लोग आते हैं जी, कराची से आते हैं, गलगित से आते हैं। हालांकि पिछले दिनों श्रीलंका इंडोनेशिया से लोग आए हैं। श्रीलंका और इंडोनेशिया से भी आए हैं? बिल्कुल आए हैं। किस वजह से ये मशहूर है मज़ार?
ये मशहूर है जी, किसी को खांसी कफ हो ना, खांसी और नमक ले ले या तेल और मालिश कर दे गले की, तो अल्लाह पाक शिफा दे देते हैं। अल्लाह पाक शिफा दे देते हैं। हाज़री लाजमी है, हाज़री आ जा, हाज़री लाजमी है, लाजमी है। हाँ, तो देने वाली बड़े बड़े लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं। अल्लाह मुरादें पूरी करता है, लेकिन वसीला ये बनते हैं। क्या बात है। इसके अलावा और क्या कुछ करामात थी इनकी? ये तो बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है जी जी, जिस तरह ये दिल्ली से आए हैं। जी जी। मियाँ गुल मोहम्मद इनका नाम था। हाँ, गुल मोहम्मद, मियाँ गुल मोहम्मद कंगाल बादशाह। जब ये अपनी उधर से, यानी इनकी बादशाह थी, तो ये अपनी उधर बादशाह छोड़ के एक आसा, एक लोटा, एक जानमाज इनके पास थी, जो अभी भी इधर हमारा एक गांव है बांडा पीर खान, हमारे पड़ोस में है। तो एक शेख फैमिली है, उनके पास इनका वो झंडा, आसा और जानमाज अभी तक मौजूद है। जब बारिश नहीं होती, अल्लाह की नाराज़गी होती है, तो उस झंडे को निकाल के वो थोड़ा सा भिगोते हैं, पानी से छींटा ऊपर देते हैं, तो अल्लाह पाक मेहरबानी करते हैं, बारिश हो जाती है। अभी भी है। क्या बात है। अकीदे की बात है सारी, अकीदे की बात है। नीयत साफ करके उसके हुजूर इल्तिजा करें, बिल्कुल, और नेक बुजुर्ग के सदके। बिल्कुल। देखिए ना, कंगाल बादशाह जब निकले हैं घर से, तो क्या आशा लोटा छोड़ के अल्लाह की राह में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ वक्फ कर दी, और इंसानियत की खिदमत भी की जाए। जी बिल्कुल। जब हम बात करते हैं रिलीजियस टूरिज़म की, तो ये जो खित्ता है, ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा का ज़ारा डिवीज़न, यहाँ पर बेशुमार औलिया इकराम के मज़ार मौजूद हैं। और ये जो मज़ार है, पुराना जो GT रोड है, जिसको सिल्क रोड और शारा कराक्रम भी कहते हैं, एबटाबाद से जो ही आप ऊपर आते हैं तो साथ ही ये आबादी है, जिसकी वजह से कंगाल शरीफ भी मशहूर है इसी मज़ार की वजह से, इसी नाम के तखल्लुस की वजह, कंगाल बादशाह। तो इस मज़ार के ऊपर आप आएँ, आपको सुकून मिलेगा। आप हमारे साथ रहेंगे।